तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही शानदार बिल्कुल सिनेमैटिक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो एक छोटी सी हरी पत्ती की गहराई से शुरू होकर हमारे पूरे ग्रह के अस्तित्व तक जाता है। आज हम प्रकृति की उस शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली बायोलॉजिकल फैक्ट्री को डिकोड करेंगे जो सचमुच इस पूरी दुनिया को चला रही है। ये कोई स्कूल का बोरिंग बायोलॉजी लेक्चर नहीं है, बल्कि ये जीवन के असल जादुई तंत्र की कहानी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई ये कहे कि हवा, पानी और सिर्फ धूप का इस्तेमाल करके खाना बनाया जा सकता है। बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? लेकिन जैसे ही किसी बंजर सी दिखने वाली जमीन पर सूरज की पहली सुनहरी किरण पड़ती है, वो धीरे धीरे एक हरे भरे जंगल में तब्दील होने लगती है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हर एक पत्ती के अंदर एक बेहद ही एडवांस्ड छिपी हुई फैक्ट्री लगातार काम कर रही है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि यही वो इकलौती ताकत है जो धरती पर हम सबको जिंदा रखे हुए है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पत्ती के अंदर मौजूद एक बेहद सूक्ष्म प्रयोगशाला यानी एक माइक्रोस्कोपिक लैबोरेटरी में झांकना होगा। यहां सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स। ये ऐसे जीव हैं जिन्हें अपने खाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मतलब कोई शिकार नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। ये प्रकृति के असली और आत्मनिर्भर उत्पादक हैं। और जिस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यही वो मेन इंजन है जो इस पूरी जैविक फैक्ट्री को पावर देता है। तो स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कहां से आता है। चलिए देखते हैं कि ये सामग्री आखिर कैसे इकट्ठी होती है। अगर हम इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो तीन बेहद जरूरी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। आसमान से आती हुई सूरज की चमकदार ऊर्जा, नीचे मिट्टी के घने अंधेरे से खींचा गया पानी और हमारे आसपास की हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति की ये तीन अलग अलग ताकतें बिल्कुल सटीक तरीके से पौधे के अंदर प्रवेश करती हैं, एकदम किसी हॉलीवुड फिल्म के परफेक्ट सीन की तरह। अब अगर हम पत्ती के सेल के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट में और गहराई से जूम इन करें तो हमें मिलता है क्लोरोफिल। ये वो चमकदार हरा पिगमेंट है जो सूरज की किरणों को कैच करने के लिए एकदम किसी हाईटेक एंटीना की तरह काम करता है। जैसे ही सौर ऊर्जा की लहरें इस हरे पिगमेंट से टकराती हैं, ये उन्हें सोख लेता है और यहीं से शुरू होता है प्रकृति का सबसे बड़ा जादुई बदलाव। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये कोई साधारण सी प्रक्रिया नहीं है, ये एक भयंकर ऊर्जा रूपांतरण है। पलक झपकते ही प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक मशीन धूप को सीधे जीवन की शक्ति में बदल रही हो। ठीक इसी वक्त जमीन के नीचे भी एक अलग ही स्तर का काम चल रहा होता है। पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी सोखती हैं और उसे जाइलम वाहिकाओं के जरिए तेजी से ऊपर की तरफ धकेलती हैं। सोचिए, एक लिक्विड किसी एडवांस्ड पाइपलाइन के जरिए गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को मात देते हुए सीधे ऊपर की ओर दौड़ रहा है ना कमाल? और हमारी तीसरी सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीधे हवा से आती है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये छोटे छिद्र किसी भव्य महल के दरवाजे की तरह खुलते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को अंदर खींच लेते हैं। लीजिए, हमारी तीनों जरूरी चीजें अब इस जैविक लैब के अंदर पहुंच चुकी हैं। सारी सामग्री तैयार है, तो अब समय आ गया है उस असली रासायनिक चमत्कार का जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पत्ती रूपी लैब के अंदर जो होता है वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। जैसे ही सूरज की रोशनी क्लोरोफिल को एक्टिवेट करती है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु टूटते हैं और एक नए रूप में जुड़ जाते हैं। इस पूरी जटिल प्रक्रिया के बाद तैयार होता है ग्लूकोज, यानी पौधे का अपना असली भोजन। और सबसे शानदार बात क्या है? इस पूरे प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट के रूप में शुद्ध ऑक्सीजन निकलती है जो वापस हवा में छोड़ दी जाती है। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ अक्षर या केमिस्ट्री का फॉर्मूला भर नहीं है। सच कहूं तो ये जीवन का मूल कोड है। ये हमें दिखाता है कि कैसे निर्जीव चीजें एक साथ मिलकर जीवन और ऊर्जा का निर्माण कर सकती हैं। ये धरती पर होने वाला शायद सबसे सटीक और सबसे जरूरी गणित है। अब अगर हम इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से थोड़ा बाहर आएं और बड़े परिदृश्य को देखें तो दिमाग सुन्न रह जाता है। पत्तियों से निकलने वाले उन छोटे छोटे कणों के बिना इस धरती पर किसी भी इंसान या जानवर का वजूद मुमकिन ही नहीं है।
हम जो भी सांस लेते हैं, हमारी हर एक धड़कन इसी शांत और अदृश्य प्रक्रिया की बदौलत चल रही है। लेकिन प्रकृति हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। इस हरी भरी दुनिया में पोषण के कुछ और भी अनोखे और थोड़े चौंकाने वाली तरीके मौजूद हैं। जी हाँ, प्रकृति के कुछ गहरे रहस्य भी हैं। जरा इन कीड़बख्शी पौधों को देखिए। ये अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बाकायदा कीड़ों का शिकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ परजीवी यानी पैरासिटिक पौधे होते हैं जो खुद खाना बनाने की बजाय वैम्पायर की तरह दूसरे पौधों का पोषण चूसते हैं। और फिर आते हैं मृतजीवी, जो मरे हुए जीवों और सड़े गले पदार्थों से अपनी खुराक निकालते हैं। ये अजीबोगरीब रणनीतियां साबित करती हैं कि जीवित रहने के लिए प्रकृति खुद को कितने हैरान करने वाले तरीकों से ढाल सकती है। चलिए अब इन अनोखे पौधों से आगे बढ़ते हैं और वापस अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को ऊर्जा दे रही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक पत्ती के अंदर चलने वाली ये छोटी सी फैक्ट्री कोई अकेली इकाई नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी दुनिया के इकोसिस्टम की नींव है। यह पृथ्वी पर खाने का सबसे बेसिक सोर्स बनाती है, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन भरती है और हर एक फूड चेन को आपस में जोड़कर रखती है। जो काम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर शुरू होता है, वो ग्लोबल स्केल पर पूरी दुनिया को चलाता है। बिल्कुल अविश्वसनीय है। किसी ने क्या खूब कहा है, हर पत्ती के अंदर प्रकृति हर दिन एक चमत्कार करती है। पौधे चुपचाप दुनिया को भोजन देते हैं और पृथ्वी को जीवित रखते हैं। सच में ये विचार उस विस्मयकारी ताकत को समेटे हुए है जो बिना किसी शोर शराबे के हमारे चारों तरफ काम कर रही है। हर दिन, हर एक सेकंड पौधे बिना रुके ये चमत्कार कर रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल के साथ विचार करते हैं। जरा सोचिए, मानवता इस खामोश सूक्ष्म चमत्कार पर किस कदर निर्भर है। अगर पौधों द्वारा हर दिन मुफ्त में दी जाने वाली इस ऑक्सीजन और ऊर्जा को हमें अपनी खुद की मशीनों और फैक्ट्रियों में बनाना पड़ता, तो हमारी ये दुनिया कितनी अलग और शायद कितनी मुश्किल होती। है ना सोचने वाली बात। इस जादुई प्रक्रिया के बिना हम कुछ भी नहीं हैं।